वशिष्ठ अवतार के समय जितने अच्छे लोग थे आपस में विभाजित थे और जितने बुरे लोग थे आपस में संगठित थे। ध्यान से समझना, समाज में जब अच्छे लोग आपस में लड़ने लगे और बुरे लोग एकत्रित हो जाएं तो समाज में विघटन होता है। वो कितना भी श्रेष्ठ समाज हो, उस समाज का नाश हो जाता है, समाज नष्ट हो जाता है। और भारत की विडंबना उस काल में भी थी और इस काल में भी है। भारत के बुद्धिजीवी जब जब आपस में लड़ते हैं तो इसका फायदा दूसरे देश में रहने वाले आतंकवादियों के सरगना उठाते हैं। और आज भी, आज के भारत में भी देख रहे हैं आप। अभी कल ही कश्मीर के पुलवामा में ऐसी हृदय विदारक घटना घटी कि इंसानियत शर्मसार हो जाए महाराज। इंसानियत, धर्म पूछ करके गोली मार दिया और पत्नी को विधवा का जीवन जीने के लिए जिंदा छोड़ दिया। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा। और भारत के बुद्धिजीवियों से पूछो तो हमेशा कहते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता। अरे जब मजहब नहीं होता तो फिर धर्म पूछकर क्यों मारा जा रहा है? आप विचार करो। और जब तक भारत के बुद्धिजीवी एक होकर के ऐसे आतंकवादियों का समूल नाश नहीं करेंगे तब तक सच्चे अर्थों में भारत में शांति की स्थापना संभव नहीं है। नहीं है बात। यह उस काल का भी सत्य था, वह इस काल का भी सत्य है। ये कथाएं वह दर्पण सामने रखती हैं जिसमें झांक करके हम अवलोकन कर सकें कि हमें कैसे शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास शिक्षा लेने के लिए ही है। और भारत का इतिहास यह सिखाता है कि जब जब हमारे आपसी रंजिश को देखते हुए जब कोई दूसरे देश में बैठा आतंकवादियों का सरगना हमारे देश को नष्ट करने की कुचेष्टा करता है तो हमें एक होकर के कैसे आतंकवादियों को मिटाना चाहिए, यह हमें रामायण की कथा से सीखना चाहिए। रावण लंका में बैठ करके भारतीय धर्म को नष्ट कर रहा है, भारतीय संत महात्माओं को नष्ट कर रहा है, भारत में होने वाले सत्कर्मों को नष्ट कर रहा है। उस समय भी राष्ट्र की चिंता एक महात्मा ने की, एक संत ने की। श्री रामचरितमानस कार भी वर्णन करते हैं। विश्वामित्र महा